हमारे प्यारे सत्संगी भाइयों, तुलसीदास जी महाराज ऐसा कहते हैं कि यह प्रसंग सुनने से राजा दशरथ के पाप नष्ट हो गए थे, तो आपके क्यों नहीं नष्ट होंगे, आपके भी नष्ट होंगे। तो आप भी ध्यान से प्रेम से इसको सुनिए। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मण, गो और देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण संत रज तम और ब्रह्म बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छाओं से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परस्पर होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं बना है। इसीलिए कह रहे हैं तुलसीदास जी महाराज कि यह प्रसंग बहुत ही गुणकारी है हर मनुष्य के जीवन में। सुनी सुनी शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी, सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। आप भी मग्न होइए, आपके भी पाप और पुण्य नष्ट होंगे। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, अमानहु ब्रह्मा नंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, और चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया है, आनंद में अधीर हुए। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। फिर क्या कहते हैं? जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, और कहाँ बुलाई बजाऊँ बाजा। देखिए कितने आनंद मग्न हैं। जिनका नाम सुनते ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले को बुलवाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गयों हंकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखहि जाई, और रूप राशि गुण कही न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलाया गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राज द्वार आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालकों को देखा तो रूप की राशि है और उसके गुण होने से तामस नहीं होते हैं। ऐसे बालक का वहाँ जन्म हुआ। तो फिर क्या कहते हैं? नंदी मुख श्राद्ध करी, जात कर्म सब कीन। हाटक धेनु बसन मणि, नृप विप्रह कह दीन। फिर राजा ने
नंदीमुख श्राद्ध करके सब जातक कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गो, वस्त्र और मड़ियों का दान किए।